नमस्कार दोस्तों, एक सवाल। अगर इंडिया के सबसे बड़ा जज, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आपको कॉकरोच और पैरासाइट कहे, आप क्या करोगे? ज्यादातर लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, ट्विटर पर कुछ लिखेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन एक 30 साल का लड़के ने कुछ अलग किया। उसने लॉन्च कर दी एक पॉलिटिकल पार्टी, नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी, और सिर्फ 3 दिन में 1 लाख लोग उस पार्टी में ज्वाइन हो गए। ये कोई जोक नहीं, ये है इंडिया के यूथ का गुस्सा, एक वायरल मूवमेंट। आज मैं आपको बताऊंगा सीजेआई ने ऐसा क्यों कहा, सीजीपी कैसे बने, इसका क्या मतलब है, दोनों साइड के फैक्ट के साथ सिर्फ सच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 15 मई की कहानी, सीजीआई ने क्या कहा एग्जैक्टली। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, फेक लॉ डिग्री का केस। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जुगमालया बागची की बेंच थी। तब सीजेआई ने कहा, youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contest petition because High Court is not taking up the matter as if there are already parasites in society who attack you people, who attack the system. And दोस्तों ये पूरे इंडिया में वायरल हो गया। अनएम्प्लॉयड यूथ जो आरटी एक्टिविस्ट हैं, जो मीडिया में हैं, जो सिस्टम से लड़ रहे हैं, उन्हें कॉकरोच कहा गया सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज ने। लेकिन 16 मई को सीजीआई ने क्लैरिफिकेशन दी, मीडिया ने मिसट्रीट किया। मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा था जो फेक डिग्री से प्रोफेशन में घुस रहे हैं। एक्चुअल यूथ मेरे लिए इंडिया के पिलर है, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था और एक पार्टी लॉन्च हो चुकी थी। चलो जानते हैं सीजेपी कैसे बनी। अभिजीत दीपके द फाउंडिंग प्रेसिडेंट। अभिजीत दीपके 30 साल के बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन के स्टूडेंट और पहले आप के सोशल मीडिया वॉलंटियर। उन्होंने 16 मई को एक्स पर लिखा, लॉन्चिंग ए न्यू प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द कॉकरोच आउट देयर। वो पोस्ट वायरल हो गया और फिर क्या हुआ? सिर्फ 48 घंटे में पार्टी का एंथम लॉन्च हुआ, वेबसाइट बना, 22,000 एक्स फॉलोअर्स, 34,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और मेंबर का तंत्र लग गया। 3 दिन में 1 लाख मेंबर और 30,000 एक्स फॉलोअर, 4,20,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर और महुआ मोइत्री और प्रीति आजाद जैसे एमपी भी मेंबर बन गए। सोच लो दोस्तों, एक रात में बनी पार्टी, 3 दिन में 1 लाख मेंबर। कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई करोड़ का फंडिंग नहीं, सिर्फ एक वायरल पोस्ट और यूथ का गुस्सा। अभिजीत ने कहा, यंग पीपल आर ट्रायड ऑफ आउटडेटेड पॉलिटिकल पार्टी, दे रोड टू मी, डू नॉट वेक अप। चलो जानते हैं पार्टी का मैनिफेस्टो। सीजेपी क्या चाहती है? सीजेपी का मिशन है, बुild ए पार्टी फॉर द यंग पीपल हु कीप गेटिंग कॉल्ड लेजी एंड मोस्ट रिसेंटली कॉकरोच। और पार्टी के 5 बड़े डिमांड है। डिमांड नंबर 1, कोई भी सीजीआई रिटायर होने के बाद राज्यसभा सीट नहीं पाएगा। ये डायरेक्टली सीजीआई सूर्यकांत को टारगेट करते हैं, क्योंकि जज को रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट पोजीशन मिलती है, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर सवाल उठता है। डिमांड नंबर 2, अगर कोई वोट डिलीट हुआ, चाहे किसी भी स्टेट में, सीईसी को यूएपी के अंदर अरेस्ट करो। ये इलेक्ट्रिकल इंटीग्रिटी की बात है। डिमांड नंबर 3, वुमेन को 33 नहीं 50% रिजर्व दो और कैबिनेट में भी 50% वुमेन होना चाहिए। डिमांड नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इन्हें प्रोटेक्ट करो। डिमांड नंबर 5, सेव डेमोक्रेसी। अगर आप डेमोक्रेसी बचाना चाहते हैं, सीजेपी सपोर्ट करो। क्या ये रियल पार्टी सैटरडे या सीरियस मूवमेंट? अब सबसे जरूरी सवाल है, क्या सीजेपी एक रियल पॉलिटिकल पार्टी है या सिर्फ सैटरडे? 2 पहलू हैं साथ साइड। सीजेपी को पहले पैरोडी पार्टी कहा गया था, जो ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टी बन गई। फाउंडर खुद कहते हैं ये यूथ के डिस्कनेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सीरियस साइड, सीजेपी के सपोर्टर बिहार के बांकीपुर असेंबली बाई इलेक्शन में कंटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ साथी नहीं है। महुआ मोइत्री, प्रीति आजाद, ये एस्टैब्लिश पॉलिटिशियन जो सीजेपी में ज्वाइन हुए, ये सिर्फ जोक नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, इस वक्त सीजेपी एक मूवमेंट है। पार्टी बनने का सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मूवमेंट दिखाता है इंडिया का यूथ एग्जिस्टिंग पार्टी से कितना प्रस्तुत है।
बीजेपी से, कांग्रेस से, आप से, टीएमसी से, सबसे वो चाहता है एक फ्रेश वॉइस, एक ऑनेस्ट सिस्टम, एक पार्टी जो उनकी बात डिफर इश्यू। असली सवाल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन दोस्तों, सीजेपी की वायरल कहानी के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छुपा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट। सीजेआई ने कॉकरोच इसलिए कहा क्योंकि अनएम्प्लॉय यूथ की प्रॉब्लम रियल है और वो गुस्से में है, क्योंकि इंडिया में हर साल 20 मिलियन लोग जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन जॉब्स उतनी नहीं है। नीट पेपर लीक, एग्जाम सिस्टम करप्ट, कोचिंग कल्चर, लाखों रुपए खर्च, फिर भी जॉब नहीं। स्टार्टअप फेलियर रेट 90%, स्टार्टअप फेल। जीआईजी इकोनॉमी, जोमेटो, स्विगी, डिग्री वाले डिलीवरी करते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन सीजेपी में दिखी। आरटीआई एक्टिविस्ट को कॉकरोच कहा जो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करते हैं। मीडिया को कॉकरोच कहा जो पावर के अगेंस्ट बोल रहे हैं। ये सब सिस्टम का एक बड़ा क्रैक है। मैं हमेशा दोनों साइड बताता हूँ। सीजेआई का साइड उन्होंने क्लैरिफाई किया, वो फेक डिग्री वालों की बात कर रहे थे, एक्चुअल यूथ की नहीं। जुडिशियली प्रोसीडिंग में कुछ चीजें कॉन्टेक्स्ट से बाहर जाती है। सीजेआई ने यूथ को पिलर्स ऑफ इंडिया कहा क्लैरिफिकेशन में। यूथ का सारे कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो, एक सिटिंग सीजेआई के मुंह से कॉकरोच सुनना बहुत तकलीफ लग देता है। अनएम्प्लॉयमेंट रियल है, फ्रस्ट्रेशन रियल है, सिस्टम से डिस्कनेक्ट रियल है। सीजेपी साइड ये मूवमेंट हेल्दी है। डेमोक्रेसी में यूथ पार्टिसिपेशन जरूरी है। क्षत्रिय भी एक पावरफुल पॉलिटिशियन टूल है। आप भी 2011 में ऐसे ही शुरू हुआ था। क्रिटिक्स का साइड, सीजेपी का कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं। बिहार इलेक्शन में कंटेस्ट करना बहुत अलग बात है, वायरल होना और एक्चुअली पॉलिटिकल फोर्स बनना बहुत फर्क है। ये थी सीजेपी की पूरी कहानी। एक सीजेआई का रिमार्क, एक 30 साल के लड़के का जवाब, 1 लाख फ्रस्ट्रेटेड यंग का सपोर्ट। मैं आपको कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर सोचने वाली है, क्या इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम अपने यूथ की बात सुन रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक, जुडिशियली अकाउंटेबिलिटी, ये रियल इशू है। सीजेपी रियल पार्टी बने या ना बने, लेकिन ये मूवमेंट एक सिग्नल है। हम हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं और हम सुनना चाहते हैं। कमेंट में बताओ, क्या आप सीजेपी का सपोर्ट करते हो या सिर्फ एक वायरल जोक है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि ये कन्वर्सेशन इंडिया को होनी चाहिए। जय हिंद, नमस्कार।